हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी वारा में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ाया था, जिसको अपन डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं डिटरमाइनर इसका उच्चारण होता है और कहीं कहीं डिटरमिनर्स होता है, तो अपन इसको डिटरमिनर्स बोलने वाले हैं। तो मैंने उस वीडियो में डिटरमिनर्स के वीडियो में क्या बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसके जितने टाइप्स होते हैं वो बताया था, और साथ में डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है ये भी बताया था। तो आपने यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट्स जो डिटरमिनर्स होते हैं उनको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके ऑप्शन में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में इसी टाइप के आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट कक्षा 6वीं से 12वीं या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके पेपर में इसी टाइप से आते हैं। इनको आपको अच्छे से समझना है और एक्सरसाइज को फिर सॉल्व करना है। तो देखिए, एक ग्रुप में रहते हैं, इनको ग्रुप में समझा जाता है। आपके उसमें 3 ऑप्शन रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आपको जो तीसरा ऑप्शन रहेगा वो गलत मानना है, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं। जैसे आपका पहला जो है ग्रुप में सम एनी, यदि इसके साथ मान लीजिए मैनी है तो कोशिश करना है कि मैनी अधिकांशतः गलत होता है, सम और एनी में से ही एक कोई करेक्ट होगा। तो इनको देखिए आप डिटेलिंग में। सबसे पहला होता है सम और एनी। सम मीन्स होता है कुछ, एनी मतलब होता है कोई या फिर कुछ। सम का यूज कहाँ किया जाता है, ये बहुत ही याद रखने लायक बात है। इसका यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, मतलब इसमें नॉट नहीं रहता है जिन सेंटेंस में, उसमें सम का यूज किया करेंगे। जैसे आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। एनी का यूज किया जाता है नेगेटिव, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे किसका, एनी का। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जैसे आ गया आई डोंट हैव फिल इन द ब्लैंक्स मनी, तो ब्रैकेट में रहेगा सम एनी या मच, 3 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको यहाँ पर नोट लगा है, इसलिए इसमें क्या आएगा, एनी आएगा। ठीक है ना। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या आपके पास कोई प्रश्न है। तो याद रखना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में किसका यूज होता है, एनी में। देखो नोट में भी एन रहता है और एनी में भी एन है, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी याद रखने में। यदि नोट है या फिर इंटेरोगेटिव है तो क्या लगाना है, एनी लगाना है। सम और एनी का ग्रुप है। तो नेक्स्ट देखिए, जो दूसरा ग्रुप रहता है वो रहता है मैनी और मच का। मैनी मतलब बहुत और मच मतलब भी बहुत अधिक होता है। अब आपको मैनी का यूज करना है काउंटेबल नाउन के साथ। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, जिस भी नाउन के पहले आप मैनी या मच का यूज करेंगे, उस नाउन को देखना है कि यह काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। इसको गिन सकते हैं या फिर नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल दिया गया है, देयर आर। देखिए स्टूडेंट्स के पहले क्या यूज हुआ है, मैनी यूज हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसको अपन गिन सकते हैं। इसमें ऑप्शन में आएगा देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स, तो मैनी या फिर मच मैनी या फिर कोई एक तीसरा ऑप्शन दे देगा एनी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्टूडेंट्स है, इसको अपन गिन पा रहे हैं, इसलिए जो एनी वाला ऑप्शन है वो तो पहली बात तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैनी या मच में से ही अपन को इसमें लिखना है। इसलिए इसके पहले क्या आएगा, मैनी आएगा। जिन नाउन को अपन गिन सकते हैं उसके पहले क्या आता है, मैनी। और जिनको नहीं गिन सकते हैं, जैसे टाइम को, वाटर को, ऑयल को, इनको अपन क्या गिन पाते हैं, नहीं गिन पाते हैं, तो उसके पहले क्या आता है, मच आता है। वी डोंट हैव मच, तो मच का प्रयोग होता है कहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जिनको अपन गिन नहीं सकते हैं। ये चीज़ याद रखना है। इसी प्रकार जो फ्यू रहते हैं और जो लिटिल रहते हैं, इन दोनों का यूज भी एक साथ होता है, लेकिन इसमें फ्यू रहता है, ये फ्यू रहता है, द फ्यू भी रहता है, लिटिल रहता है, ए लिटिल रहता है। यहाँ पर ये अलग अलग हैं, लेकिन आपको इन दोनों को ग्रुप में ही यूज करना है। ठीक है, यदि फ्यू या लिटिल है या ए फ्यू या ए लिटिल है, तो देखिए इनका किस टाइप से यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पर देखना है
कि फ्यू का अर्थ क्या होता है, बहुत कम। ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, मतलब बहुत कम से थोड़ा ज़्यादा। अब फ्यू का यूज होता है, ये भी चीज़ याद रखना है, किसके साथ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटिल का यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है। फ्यू रहेगा, ये फ्यू रहेगा, इसका यूज करेंगे काउंटेबल, जिसको अपन गिन सकते हैं। और लिटिल और इलिटिल का यूज करेंगे अनकाउंटेबल। यदि इसमें लिखा भी नहीं है तब आप थोड़ा सा कॉपी में ये नोट कर लेंगे। जैसे फ्यू होता है नेगेटिव सेंस, ना के बराबर। और फ्यू बहुत कम छात्र पास हुए हैं, बहुत। ए फ्यू होता है पॉजिटिव सेंस, मतलब कुछ तो हैं इसमें, तो ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कैसे आएगा, फ्यू आएगा या फिर लिटिल आएगा, ए फ्यू आएगा या फिर ए लिटिल आएगा। तो आपको ऐसे लगाना है, ए फ्यू किस में लगाओगे, काउंटेबल नाउन के में, और ए लिटिल का किस में लगाओगे, अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, बाकी के दोनों के अर्थ वही होते। देखो वहाँ स्टूडेंट है, यहाँ लिटिल वाटर है, अनकाउंटेबल है, मिल्क है, अनकाउंटेबल है। इनका अर्थ बहुत कम के लिए, बहुत थोड़ा सा के लिए होता है। फिर नेक्स्ट अपना ग्रुप है ईच, मतलब प्रत्येक, हर एक। एवरी मतलब हर या प्रत्येक। अब इसमें देखिए अंतर, ये बहुत कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक रहता है। इसमें बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ईच प्रत्येक, हर एक, मतलब यदि ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे हैं तो सबके लिए कुछ भी चीज़ वितरित हो जानी चाहिए। हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल पर जोर, हर एक पर जोर। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड ए प्राइज, प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला, मतलब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी क्लास में हैं, सबको मिला। ठीक है, और हर या प्रत्येक पूरे समय पर जोर दे के इसमें बात की जाती है। हर छात्र को पढ़ना चाहिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट स्टडी। अब पढ़ना चाहिए, लेकिन सब छात्र थोड़ी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अपन लेकिन ये बात करते हैं कि सभी छात्रों को यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो सभी छात्र के लिए बोला गया है, ये ग्रुप शोइंग अपन ने ग्रुप के लिए बोला है, पूरे समूह के लिए बोला है। लेकिन ईच होता है ये हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी, और बिल्कुल प्रत्येक उसको बच्चे के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपना ग्रुप रहता है आइदर और नाइदर, दोनों में से कोई नहीं, नाइदर और आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो यू कैन टेक आइदर पेन, तुम दोनों में से कोई एक पेन ले सकते हो। नाइदर आंसर इज करेक्ट, आपके दोनों जो उत्तर हैं वो सही नहीं हैं। तो इनका आपको अर्थ याद रखना है। आइदर मतलब दो में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से भी कोई एक भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप होता है ऑल और बोथ। ऑल मतलब होता है सभी, तीन या तीन से अधिक, और बोथ मतलब दोनों। ठीक है ना। तो ऑल स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट, सभी छात्र क्या है, उपस्थित थे। बोथ बॉय आर ऑनेस्ट, दोनों लड़के ईमानदार है। अब आपको इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनके हिंदी में अर्थ भी याद रखना है। सम मतलब कुछ, यानी मतलब कोई या कुछ, मैनी मतलब बहुत से, मच मतलब बहुत से अधिक। इनमें आपको याद भी रखना है मैनी किसके लिए यूज होगा आपका, काउंटेबल, मच मतलब अनकाउंटेबल, फ्यू और ये फ्यू होगा काउंटेबल के लिए, लिटिल या ये लिटिल होगा अनकाउंटेबल के लिए। इनके अर्थ आपको हिंदी में अच्छे से याद रखना है, पन्ने ऊपर देख भी लिए हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके पेपर में आने वाले हैं। अब इनकी हम एक्सरसाइज आपको अच्छे से सॉल्व कराएंगे। अभी आप इतना लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि किसका कहाँ पर यूज होता है। जब आप इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से पेपर में आते हैं। ठीक है, और किस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है ना। इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों तक ये वीडियो ज़रूर भेजिए। ठीक है ना। थैंक यू।